तो एसआईटी की जांच के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर राम मंदिर में किसकी क्या जिम्मेदारी है। दान, चढ़ावे, रखरखाव और निगरानी, इस पूरे सिस्टम का जिम्मेदार कौन है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख लोगों की भूमिका क्या है और किस पर क्या सवाल उठ रहे हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक ऐसा संगठन जिसके पास न केवल दुनिया के सबसे भव्य मंदिर की जिम्मेदारी है, बल्कि देश विदेश से आने वाले अरबों रुपए के दान को संभालने का भी जिम्मा है। जी हाँ, राम मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करता है। ये ट्रस्ट मंदिर निर्माण से लेकर उसके प्रबंधन, रखरखाव और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं तक की जिम्मेदारी संभालता है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा। हालांकि सेहत की वजह से ज्यादातर प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी महासचिव चंपत राय के पास मानी जाती है। यानी व्यवहारिक तौर पर ट्रस्ट की पूरी कार्य प्रणाली का संचालन एक बड़े प्रशासनिक ढांचे के तहत चंपत राय के नेतृत्व में होता है। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं। ट्रस्ट की प्रशासनिक निगरानी उन्हीं के पास है। मंदिर के रखरखाव और संचालन का समन्वय वही करते हैं। वित्तीय व्यवस्थाओं की निगरानी भी उन्हीं के जिम्मे है। दान और चढ़ावे से जुड़ी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण है। भूमि खरीद और विकास से जुड़े मामलों में उनकी भूमिका है। चंपत राय की भूमिका सिर्फ कागजी नहीं, मंदिर के रोजमर्रा के रखरखाव से लेकर दान में आ रहे एक एक पैसे की सख्त निगरानी की अंतिम जिम्मेदारी चंपत राय की ही है। मंदिर परिसर की सुरक्षा, आंतरिक कर्मचारियों का प्रबंधन और ट्रस्ट के वित्तीय फैसलों पर उन्हीं की मोहर लगती है। इसीलिए एसआईटी ने चंपत राय से भी पूछताछ की थी। इस पूरे मामले में जो सबसे रहस्यमयी और रसूखदार किरदार उभर कर सामने आया वो है गोपाल राव। गोपाल राव को राम मंदिर का दर्शन प्रभारी और मुख्य व्यवस्थापक बनाया गया था। वो आधिकारिक तौर पर ट्रस्ट के सदस्य नहीं हैं, लेकिन मंदिर की व्यवस्था और वीआईपी पास जारी करने में उनकी भूमिका रहती है। आरोप लगने पर उन्होंने ही एसआईटी जांच की मांग की थी। नकदी निकालने, गहने के चढ़ावे के प्रभारी थे। नकदी के परिवहन और गिनती के प्रभारी थे। गिनती में पारदर्शिता की कमी के आरोप, गहनों का सही रिकॉर्ड न रखने का आरोप, निर्माण सामग्री की खरीद में भूमिका निभाई। विवादों के इस भंवर में एक ऐसा नाम भी है जो अपनी प्रशासनिक सूझबूझ और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। नृपेंद्र मिश्रा, देश के पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके नृपेंद्र मिश्रा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। उनकी भूमिका मुख्य रूप से निर्माण और संरचना से जुड़ी रही है। मंदिर निर्माण कार्य की निगरानी, तकनीकी और प्रशासनिक समन्वय, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, निर्माण एजेंसियों के साथ तालमेल। नृपेंद्र मिश्रा अपने एक हालिया इंटरव्यू में खुलेआम इस बात को स्वीकार कर चुके कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी और वित्तीय गड़बड़ी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और जांच जरूरी है। ये बयान मामले को और गंभीर बनाता है, क्योंकि ये ट्रस्ट के भीतर से आया एक तरह का कबूलनामा है। अब बात करते हैं उस किरदार की जिससे एसआईटी ने कई बार पूछताछ की। उनका नाम है डॉक्टर अनिल मिश्रा। डॉक्टर अनिल मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। गिनती की निगरानी में उनकी अहम भूमिका थी। वो दान की पूरी प्रक्रिया के प्रभारी हैं। वो काउंटिंग रूम से सटे एक ऑफिस में अपना काम करते हैं। एक सदस्य के रूप में ट्रस्ट के हर फैसले, हर वित्तीय ऑडिट और रिपोर्ट पर उनकी पैनी नजर होना अनिवार्य था। इसके बावजूद चढ़ावे की कथित चोरी को अंजाम दिया गया। इसीलिए एसआईटी ने उनसे कई बार पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक उनसे दान राशि की गिनती को लेकर सवाल पूछे गए, निगरानी में लापरवाही को लेकर सवाल पूछे गए। राम मंदिर में आस्था की शक्ति जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उसका प्रबंधन भी है। अब देखना ये होगा कि एसआईटी की जांच किस दिशा में जाती है और किस स्तर पर जवाबदेही तय होती है। टीम न्यूज़ नेशन।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।